अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन जर्मन में एसडीजी फेलोशिप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि 3 से 10 मंथ का एक पीरियड्स में आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा, जो कि स्कॉलरशिप बेस्ड होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिलेटेड टॉपिक से। ठीक है जी। और अगर आप बिलोंग करते हैं अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका से, साउथ या ईस्ट एशिया से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इन कंट्री में से स्टूडेंट जो है ना प्रेफरेबली तौर पर सिलेक्ट किए जाते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको व्हाट इज द गोल ऑफ द फंडिंग लाइन, यहाँ पे आपको कंप्लीट गोल्स मिल जाते हैं कि ये फंडिंग लाइन आपको क्यों दी जाएगी, उसके मेन ऑब्जेक्टिव या गोल्स क्या है। उसके बाद इसके लिए एलिजिबल कौन है, इस फंडिंग के लिए एलिजिबल कौन होगा। अब यहाँ पे मीन की थोड़ी सी मैं फंडिंग की डिटेल भी बता देता हूँ। इसमें आपको ट्रैवल अलाउंसेस भी मिलेंगे, मंथली आपको 3000 यूरो स्टाइपेंड भी मिलेगा। अगर अपने स्पाउस के लेकर जाते हैं तो 300 यूरो उनको भी पर मंथ मिलेगा। अगर आप अपने बच्चे के साथ लेकर जाएंगे तो 250 यूरो पर चाइल्ड भी आपको मिलेगा। उसके अलावा रिसर्च एक्सपेंसेस के जो होते हैं वो भी आपको मिलेंगे 500 पर मंथ के लिए। ठीक है जी। और इसमें जो है ना हाउसिंग इंक्लूड नहीं है, हाउसिंग जो है ना आपको खुद इंक्लूड जो है ना मैनेज करनी पड़ेगी। और इंश्योरेंस भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, ये दो चीज़ें आपको खुद मैनेज करनी पड़ेंगी। उसके बाद यहाँ पे है देखिए, द फंडिंग इज फॉर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 एंड नॉट मोर देन 12 मंथ्स व्हेन कैलकुलेटिंग कॉस्ट। प्लीज नोट द इंस्ट्रक्शन इन द फाइनेंशियल प्लान। ये प्लान है, ये प्लान आपने यहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको आपने फिलअप करना है, ये एक्सेल फॉर्म में यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे देखें तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया मिल जाता है कि कौन इसमें एलिजिबल है कौन सा नहीं। हु सबमिट द एप्लीकेशन, कौन एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। व्हाट डज द एप्लीकेशन इंक्लूड, ये तमाम तर चीज़ें इधर भी मेंशन है। ठीक है जी। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपकी होंगी। तो ये तुम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ने के बाद क्या करना है ना, अगर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आपने ऊपर स्क्रॉल करके यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई नाउ का। तो स्टूडेंट सिंपली आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अब जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखिए जी, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बॉन एसटीजी फेलोशिप। यहाँ पे देखिए जी, 31 मार्च 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। वो उन्होंने नोट दिया था, एप्लीकेशन कैन only be submitted by a professor of the University of Bonn. You are welcome to submit your application documents in German or। अब ये जो एप्लीकेशन है ना, ये यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन का जो प्रोफेसर होगा वो ही इसको सबमिट करेगा। ठीक है, ये एप्लीकेशन को। अब इस सबमिशन किस तरह करेगा, यहाँ पे देखिए जी, प्रोफेसर है जो या डॉक्टर है वो अपना लास्ट नेम लिखेगा, फर्स्ट नेम लिखेगा, उसके बाद इदारे का नेम लिखेगा, अपना ईमेल पुट करेगा। ठीक है जी। उसके बाद जो फेलो होगा उसका नाम लिखेगा, उसका लास्ट नेम लिखेगा, फिर एप्लीकेशन, जैसा कि टाइटल ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट क्या है, उसके बाद रिसर्च और टीचिंग क्या है, रिसर्च भी करना है या टीचिंग भी करना है, उसके बाद प्रोजेक्ट समरी क्या है, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट जो डिस्क्रिप्शन आपने बनाया होगा मैक्सिमम 8 पेजेस का वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है, सीवी भी अपलोड करनी है, फाइनेंसिंग प्लान भी आपने अपलोड करना है, रिक्वेस्ट अमाउंट ऑफ फंडिंग वो भी आपने मेंशन करनी है, उसके बाद डाटा प्रोटेक्शन करना है, उसके बाद कंफर्मेशन ऑफ फेलोशिप एप्लीकेशन पे क्लिक करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो आपका प्रोफेसर होगा इसकी एप्लीकेशन आपके थ्रू वहाँ पे सबमिट कर देगा। अब ये फॉर्म फिलअप कराने से पहले जो है ना आपको यूनिवर्सिटी की फैकल्टी, जो आपका रिसर्चर होगा ना प्रोफेसर, जिससे आपने कांटेक्ट करना है, जिसके अंडर आपने सुपरविजन में आपने ये रिसर्च कंप्लीट करनी है, उससे कांटेक्ट करना है। आपने क्या करना है, बॉन यूनिवर्सिटी की ये यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी पे जाके ना उनकी फैकल्टी जो होगी ना, फैकल्टी पे आपने जाना है, इसकी जो है ना कंप्लीट डिटेल्स आपने प्रोफेसर की वो आपने निकालनी है। ठीक है जी। यहाँ पे आपने जाना है जी यूनिवर्सिटी पे। यहाँ यूनिवर्सिटी पे आएंगे ना, यहाँ पे आपने क्लिक करना है फैकल्टीज रिसर्च सेंटर्स एंड एकेडमिक यूनिट्स, इस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखे जी, सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एफिलिएटेड। अब यहाँ पे फैकल्टीज की डिटेल भी मिल जाती है आपको। यहाँ पे फैकल्टीज पे जाएंगे, जो प्रोफेसर, ठीक है जी, डिफिकल्टी आप देखिए जी, प्रोटेस्टेंट हो गया, उसके अलावा फैकल्टी ऑफ कैथोलिक हो गया, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। अब यहाँ पे देखिए इनमें सारी जो फैकल्टीज होंगी ना, होम पेज पे जाएंगे उनकी फैकल्टी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। लेकिन आपका जो फेलोशिप जो प्रोग्राम है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिलेटेड टॉपिक्स पे। इस टॉपिक्स पे रिलेटेड जो प्रोफेसर होगा आपने उनसे जाके कांटेक्ट करना है। वो किस तरह कांटेक्ट करना है, आपने यहाँ पे अपनी रिसर्च करनी है। जो प्रोफेसर अपने रिसर्च वर्क यहाँ पे करा रहा होगा आपने उससे ही मतलब कि आपने कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करने के लिए आपने ईमेल उनको सबमिट करनी होगी। ठीक है जी। ईमेल सबमिट करेंगे, ये तमाम तर चीज़ें, ये देखिए ये सारी फैकल्टीज आपके सामने ये जो है ना ये ओपन हो जाएगी। ठीक है जी। अब हर प्रोफेसर का आपने रिसर्च वर्क भी पढ़ना होगा। रिसर्च वर्क जो उसका होगा या ऑनगोइंग रिसर्च वर्क होगा वो पढ़ने के बाद ही आपने उस प्रोफेसर को रिक्वेस्ट करनी है कि मैं इस रिसर्च बेस पे या इसके लिए मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ कैंडली,
ऑन माई बिहाफ मेरी जो है ना ये एप्लीकेशन आप सबमिट कर दें। आपने पहले तो अपने प्रोफेसर को जो है ना सारे डॉक्यूमेंटेशन आपने सेंड करनी है कि आया कि आप इसकी एलिजिबिलिटी के जो क्राइटेरिया है, ठीक है जी, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने पढ़ लेना है। जब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने पढ़ लेना ना, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मजीद नीचे आपको यहाँ पे मिल जाता है जी सिलेक्शन क्राइटेरिया, व्हाट इज द साइज ऑफ फंडिंग, हु इज एलिजिबल फंडिंग। अब ये फंडिंग है ना, ये आप एलिजिबल, आपने ये तमाम तर चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके उससे कांटेक्ट करना है कि मैं सर इसके लिए एलिजिबल हूँ, मैं इसके लिए पे करना चाहता हूँ। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर आप चाइना इसके लिए किसी सुपरवाइजर से एक्सेप्टेंस लेटर लेते हैं, सेम इसी तरह से आपने इनकी फैकल्टी से कांटेक्ट करना है अपने रिसर्च टॉपिक रेलिवेंट। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रोफेसर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। कांटेक्ट करने के बाद ही आप इसकी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करवा सकते हैं। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। मजीद कुछ आपको ऐसा पॉइंट जो समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।